हेलो एवरीवन, राधे राधे, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है सभी लोग बढ़िया होंगे। तो आज मेरा डीवीपीएसटी था और मेरा डीवीपीएसटी हो गया है और मैं आपको बताऊंगी वहाँ पर किस मशीन से और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लग रहे हैं, कितनी फ़ोटो की ज़रूरत पड़ती है, कितनी कॉपी लगेंगी उसकी और कौन कौन कैसे अनफिट हुआ है वो भी बताऊँगी। तो चलिए, तो हमारे इटावा के पुलिस लाइन में कैसे क्या हुआ वो मैं बता रही हूँ। 9 बजे पहले एंट्री हो गई, उसके बाद फिर सीरियल से उन्होंने बैठा दिया। मेरा ऐसे ही 11वां नंबर था, तो मैं अंदर गई और उन्होंने सबसे पहले क्या किया कि बाहर एक चेयर पे ही 6-7 चेयर पड़ी हुई थी और एक सर बैठे हुए थे। उन्होंने पहले सारे डॉक्यूमेंट सीरियल से लगवाए, साइन करवाए नीचे। उसके बाद उन्होंने एक फ़ोटो, जो एडमिट कार्ड है उस पर फ़ोटो लगवाई। मैं लगा के नहीं गई थी, तो मैंने वहीं पर लगाई थी। तो उसके बाद फिर अंदर एंट्री हुई, जो भी प्रोसेस होती हैं। उसके बाद वो आधार कार्ड से थंब लगाया गया, मैच हुआ तो फिर और आगे की प्रोसेस हुई। उनके पास पहले से ही हमारे डॉक्यूमेंट्स की फ़ाइल रखी हुई है, तो और हमें अपना एक सेट अपना खुद का बनाना होता है, तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स का बना लेना है। हमें जो अपना खुद की फ़ाइल तैयार करनी होती है वो बाहर ही वो करवा देते हैं, उसकी कोई टेंशन नहीं है। और एक सेट हमें खुद का तैयार करना पड़ता है, दूसरा उनके पास पहले से ही हमारे डॉक्यूमेंट्स तैयार होते हैं, तो उनका प्रोसेस होता है। अंदर जाते हैं, पूरे 10 फिंगर्स के पास फिंगरप्रिंट लगते हैं वहाँ पर। उसके बाद फिर वो जो भी प्रोसेस करते हैं, साइन वगैरह उनका देखना। फिर उसके बाद हाइट हाइट मेज़र होती है। हाइट में हमारे यहाँ मैनुअल मशीन थी, तो आप लोग देख लेना। हमारे यहाँ मैं बताऊंगी कैसे क्या कितने लोग अनफिट हुए हैं। तो भाई देखो, हमारे यहाँ पे 2 लड़कियां थी जिनकी हाइट 1,49 1,50 निकली थी, तो वो लोग दोनों अनफिट हो गई। बहुत कोशिश कर रहे थे। एक लड़की की तो 1,52 से थोड़ी सी कम थी, तो बहुत कोशिश की, नीचे स्केल भी रखी, तो फिर उनको उसकी जो हाइट है ना वो 51.5 करके उसको पास कर दिया। ऐसे ही एक और लड़की थी, उसको क्या किया, ओबीसी से उसको जनरल कैटेगरी में डाल दिया। रीज़न क्या था? रीज़न ये था कि उसने पता नहीं आधार कार्ड से कुछ ही लड़के से शादी वादी की होगी, तो कुछ ऐसा था कि उसकी जो जाति थी वो उसके हस्बैंड के नाम से थी। लेकिन ऐसा होता है कि मतलब जाति हमारी जो है वो इधर पापा के नाम से होनी चाहिए, तो उसकी जो जाति थी वो हस्बैंड के नाम से थी, तो ऐसा कुछ इशू था, तो उसको जनरल कैटेगरी में डाल दिया। वो बहुत परेशान थी और वो 2 लड़कियां जो अनफिट हुई थी, भाई क्या ही कहें उसका। तो ऐसे ऐसे मतलब हमारे सामने जो 3 लड़कियां अनफिट हुई, वो सॉरी 2 लड़कियां अनफिट हुई और एक लड़की को ओबीसी से जनरल कैटेगरी में डाल दिया। तो बस यही हुआ था। बाकी हाइट मेज़र हुई और उसके बाद फिर वेट चेक हुआ। उसके बाद फिर हाँ, सारी प्रोसेस जो भी होती है उनको अपनी तरफ से फ़ाइल पूरी साइन वगैरह करके आपको। मेरे यहाँ क्या हुआ था, मेरे यहाँ लिस्ट नहीं लगाई गई। मेरा डीवीपीएसटी 11 बजे हो गया था और उन्होंने पूरी फ़ाइल वगैरह पूरी जो भी प्रोसेस थी वो कर ली और लास्ट में हमसे बोल दिया कि आप फिट हो, आप जा सकते हो। तो ऐसे फिर मुझे मतलब मैं वहाँ से चली आई। यही सारी प्रोसेस थी। एक बात और कहेंगे, जितना हम डरते हैं ना घर जाने से पहले कि भाई कैसे होगा, क्या होगा, मतलब कैसे लोग होंगे, तो बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ का स्टाफ बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और अगर आपको ये भी लगता है ना कि हाइट में मेरी थोड़ी सी कमी है, 0.5 भी कम है, तो वो लोग कोशिश करते हैं बढ़ाने की। पूरे प्रयास करते हैं कि लड़का या लड़की अनफिट ना हो, फिट हो जाए। तो भाई वहाँ का स्टाफ सच में वाकई में बहुत अच्छा है। और ठीक है, बस यही सारी चीज़ें थी जो मैंने आपको बता दी। डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ऐसा